गुड मॉर्निंग राहुल। गुड मॉर्निंग प्रियंका। गुड मॉर्निंग पुष्पा। जल्दी से आ जाओ सारे बच्चे, ज्वाइन करो क्लास को, फिर शुरू करते हैं। क्या दिक्कत आ रही है भाई? जा क्यों रही हो? स्टूडेंट कम जुड़ रहे हैं आज। तो मेजर प्रॉब्लम कोई क्लास के रिगार्डिंग, कोई साउंड के रिगार्डिंग, कोई और बताओ भाई। इशू है तो बताइए, अदरवाइज क्लास को ज्वाइन कीजिए। इतना टाइम थोड़ी ना होता है किसी को दिया जाता है कि आप क्लास ज्वाइन करने में 4-4 5-5 मिनट लगा रहे हो, जबकि आपके पास एक दिन पहले टाइम भेज दिया जाता है कि इस टाइम आपकी क्लास शुरू होगी। तो ऐसे तो नहीं चलेगा भाई। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है क्या आप तक? मेरी वॉइस बताना भी आ रही है क्या? ओके। गुड मॉर्निंग रोहित। ओके पुष्पा। स्क्रीन क्लियर है? वॉइस क्लियर है? बता दो कमेंट करके। स्क्रीन और वॉइस क्लियर है क्या? स्क्रीन और वॉइस का बता दो क्लियर है क्या? ओके युवराज, थैंक यू। पुष्पा। एम्पियर सर्किटल लो। एम्पियर सर्किटल लो अपना नेक्स्ट टॉपिक है। स्टार मार्क कर सकते हो इसे। जितने ज़्यादा स्टार मार्क करोगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि एग्जाम टू रेलेवेंट मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये।
मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम को पहले में लिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जितना ज़्यादा इसको रीड करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि इस टॉपिक में से क्वेश्चन निकलेंगे ही निकलेंगे। इस टॉपिक में से क्वेश्चन निकलेंगे ही। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहली चीज, एम्पियर सर्किट लॉ का यूज क्यों हुआ, किस वजह से एम्पियर ने अपना लॉ बनाया जो कि सबके लिए यूजफुल माना गया और आज आप सिलेबस में पढ़ रहे हो। क्या रीजन था एम्पियर को अपना लॉ बनाने का, एम्पियर को अपनी थ्योरी देने का, जिससे कि बच्चे भी उसको बाद में पढ़े, स्टूडेंट भी उसको बाद में पढ़े। क्या ऐसा रीजन रखा उसने, क्या ऐसी चीज रखी उसने ऐसी इसमें जो कि बच्चे बाद में भी इसको पढ़ रहे थे, क्या रीजन था, ये क्या था? इट इज alternate method, it is alternate method to find magnetic field strength। मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसको निकालने का ये क्या है, एक अल्टरनेट मेथड है। अल्टरनेट मेथड है। बेसिक मेथड कौन सा था? बेसिक मेथड कौन सा था? बायोट सावर्ट लॉ। बेसिक मेथड कौन सा था? बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट लॉ अपना क्या था? बेसिक मेथड था। और भी किसी के पास वॉइस की प्रॉब्लम है क्या? जैसे एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया है कि वॉइस नहीं आ रही, क्या और भी किसी बच्चे का वॉइस का प्रॉब्लम है क्या? बताइए। जैसे रोहित ने कमेंट किया है कि मेरे पास आपकी वॉइस नहीं आ रही। ओके, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, कमेंट कर दिया करो, देख रहा हूं मैं। ठीक है, ये क्या एक बेसिक मेथड है अपनी, अल्टरनेट मेथड है किसका? मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। मैग्नेटिक फील्ड निकालने का ये क्या कहलाता है? एक अल्टरनेट मेथड कहलाता है। तो बेसिक मेथड कौन सा था मैग्नेटिक फील्ड निकालने का? बेसिक मेथड था अपना बायोट सावर्ट लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ। सर्किटल लॉ मतलब एक सर्कल के अकॉर्डिंग ये लॉ वेरी करेगा, सर्कल के अकॉर्डिंग करेगा। जैसे अपना बेसिक मेथड ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड निकालने का कौन सा था? बायोट सावर्ट लॉ। बेसिक मेथड ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड, बेसिक मेथड ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा था भी? बेसिक मेथड इलेक्ट्रिक फील्ड का, बेसिक मेथड था इलेक्ट्रिक फील्ड का कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, अल्टरनेट मेथड क्या था उसका? अल्टरनेट मेथड था उसका गॉस लॉ। अल्टरनेट मेथड क्या था उसका? गॉस लॉ। ठीक है, उसी तरीके से ये क्या है अपना एक अल्टरनेट मेथड है बायोट सावर्ट लॉ का। अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। ठीक है, वो एक सर्कल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है इस तरीके से, मान लो इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है मेरा, क्लियर है। कुछ करंट इसके अंदर एंट्री किया, यहां से निकल गया, क्योंकि ये क्या 2D सरफेस है। ठीक है, मान लो कुछ करंट सर्कल के अंदर यहां से भी एंट्री किया, यहां से भी एंट्री किया, कुछ करंट इस साइड भी निकल गया, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में भी करंट कुछ डाला गया। ठीक है, कुछ करंट मेरा कुछ इस तरीके के था। ठीक है, आई करंट था मेरा I1 जो कि इनसाइड था, I2 करंट था मेरा जो कि क्या था, आउटसाइड था, आउटसाइड था। I3 करंट, I4 करंट।
मतलब एक सर्कल लिया है, उस सर्कल कंडक्टिंग सर्कल लिया है मैंने, उस सर्कल के अंदर क्या है, मैंने करंट डाल दिया अलग अलग जगह, मैंने उसके अंदर करंट को पास किया डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में। ठीक है, तो कुछ डायरेक्शन तो मेरी क्या थी, इनवर्ड थी, कुछ डायरेक्शंस मेरी क्या थी, आउटवर्ड थी, कुछ कुछ मेरी क्या थी, इनवर्ड थी। क्लियर हुआ इनवर्ड और आउटवर्ड का? प्रियंका अब तो आ रही होगी वॉइस, अब भी दिक्कत है क्या? बताओ प्रियंका, अब भी प्रॉब्लम है क्या? बताइए भाई, मेरी ओर से तो फुल है वॉइस, जितनी हो सकती है उतनी। अब आ रही है क्या मेरी वॉइस अच्छे से? बताओ भाई, कमेंट कीजिए, या जो भी आपको वाजिब लगे मुझे बताइए कि वॉइस मेरी ठीक आ रही है क्या अब तक। बताओ भाई, वॉइस आ रही है क्या मेरी अब तक? यस या नो? ओके रोहित, थैंक यू, थैंक यू पुष्पा। प्रियंका आप अपना मतलब लिंक को दोबारा डीएक्टिवेट करके दोबारा एक्टिवेट हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, वॉइस ठीक आ जाएगी। ठीक है, आगे देखिए। मतलब ये जो सर्कल है ये कौन सी है, एम्पियर लूप है, एम्पियर लूप, मतलब एक सर्कुलर एम्पियर लूप है, सर्कल के अंदर है। देखो इसमें I1 करंट आ रहा है, तो मैंने मान लो I1 करंट है, इसको मैंने प्लस ले लिया, I2 करंट आउटसाइड है, तो I2 करंट को मैंने क्या ले लिया, माइनस ले लिया। ये चीजें हमारी यहाँ तक हो चुकी है, क्लियर है? मैंने यहाँ पर क्या लिया, छोटी सी लेंथ कट कर ली। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक छोटी सी लेंथ कट कर ली, वो मेरा चला गया यार, सब चला गया सारा का सारा। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, एक छोटी सी लेंथ कट कर ली, डीएल मेरी स्मॉल लेंथ है, डीएल यहाँ पर मैंने कट कर ली। मैग्नेटिक फील्ड तो अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है कि वो स्ट्रेट रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड तो स्ट्रेट जाएगी मेरी, तो बी तो मेरी यहाँ पर क्या होगी, स्ट्रेट जाएगी। एट ए टेंजेंट पे हमारी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली स्ट्रेट जाती है। ठीक है, टेंजेंट बनेगा इसका, यहाँ पे टेंजेंट बनेगा, एंगल कितना होगा, थीटा, एंगल थीटा होगा, थीटा विल भी कितना होगा, 90 डिग्री। थीटा मेरा यहाँ पर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एक छोटा सा मैंने लेंथ लिया, जिसकी लेंथ कितनी थी, डीएल थी, डीएल को मैं फिर लिख रहा हूँ इसको, यहाँ तक डीएल थी मेरी, स्मॉल लेंथ ली थी मैंने यहाँ तक। स्मॉल लेंथ का फंडा समझ में आया सबके? बताओ भाई, स्मॉल लेंथ वाला बताओ जल्दी से मुझे। ठीक है, स्मॉल लेंथ वाला बताइए। स्मॉल लेंथ ले ली, मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टी आर टेंजेंट ऑन सरफेस, सरफेस के ऊपर टेंजेंट होती है अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हुई। एंगल अपना यहाँ पे कितना आ चुका, 90 डिग्री आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो भी, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू अपना होता है म्यू नोट इनसाइड, आई इनसाइड। कूलम्ब्स लॉ में क्या होता था, ठीक है, क्यू इनसाइड वाला, क्यू इनसाइड होता था, इसमें आई इनसाइड होगा। यहाँ पर हमारा जो लॉ चलता है वो इलेक्ट्रिक करंट के रिगार्डिंग चलता है। यहाँ पर तो आई अपना जो भी लॉ चलेगा वो इलेक्ट्रिक करंट के रिगार्डिंग चलेगा। वहां पर अपना लॉ चल रहा था वो चार्ज के रिगार्डिंग चल रहा था, वहां चार्ज अपने आप में एक रोल प्ले कर रहा था, और यहाँ पर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट अपने आप में एक रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, ये चीज है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। इस चीज को बोला जाएगा, ये पूरी की पूरी चीज, इस चीज को बोला जाएगा लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल, ये चीज होती है लाइन इंटीग्रल। ये चीज है एम्पियर सर्किटल लॉ। लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ का इतना नहीं पूछेगा, वो पूछेगा, अनुराधा आपके पास भी आवाज की प्रॉब्लम है?
जस्ट मिनट भाई, जस्ट एक मिनट रुको, मैं करता हूँ वो इसका सिस्टम ठीक कहाँ पे। हेलो हेलो हेलो, अब ठीक आ रही है? बताना भैया, आवाज़ ठीक आ रही है क्या? बताओ भी, आवाज़ ठीक आ रही है क्या? कुछ एक के पास वॉइस ठीक आ रही है, पंकज पहले से वॉइस ठीक आ रही थी क्या आपके पास सारी के सारी? ओके युवराज, शुरू से ही ठीक आ रही है तो भाई आपके नेटवर्क इशू है। ठीक है, वेदर प्रॉब्लम होती है नेटवर्क के अंदर, जो कि एक पर्टिकुलर वेव की फॉर्म में चलता है हमेशा ही अपना नेटवर्क। कम्युनिकेशन नेटवर्क का एक यूनिट है आपके 12th क्लास के अंदर लास्ट में, उस यूनिट में ये चीज़ बताऊंगा कि वेदर किस तरीके से इफेक्ट डालेगा, किसी वेव को डिस्ट्रॉयड करेगा। तो वेदर प्रॉब्लम होती है जिस वजह से नेटवर्क ब्रेक होता है। ठीक है, आपने खुद ऐसी चीजें ऑब्जर्व की होगी कि जिस टाइम बारिश आ रही है उस टाइम ऑटोमेटिक नेटवर्क है वो अपना लो होता है। ठीक है, जितनी ज्यादा क्या होगी, धूप होगी, स्पीड उतनी ज्यादा नेटवर्क की ज्यादा होगी। ठीक है, सर्दियों में आपने खुद ने देखा होगा कि स्पीड नेटवर्क की कम होती है क्योंकि मॉइस्चर इफेक्ट डालता है उसके ऊपर। ठीक है, एप्लीकेशंस कीजिए इसकी, या लो यूज कैसे होगा। प्यांशु थोड़ी आएगी बैकग्राउंड नॉइस, कोई बड़ी बात नहीं है, बैकग्राउंड नॉइस का कोई इशू नहीं है। ठीक है, देखो किसी के पास अपना पर्टिकुलर स्टूडियो नहीं होता। ठीक है, अपने घर में जहाँ पर उसको एडजस्टमेंट होती है वहाँ पे ही वो टीच करता है। तो बैकग्राउंड वॉइस का देखो वो इशू तो रहेगा ही रहेगा सबके साथ ही। ठीक है, एप्लीकेशंस करते हैं इसकी। एप्लीकेशंस मतलब इसकी यूजेस करेंगे। फर्स्ट यूजेस क्या होता है, बी इज टेंजेंशियल टू लेंथ नॉन जीरो, और क्या होगा, नॉन जीरो एंड कांस्टेंट। बी डॉट डी एल है मेरा, वो कभी भी मेरा क्या होगा, जीरो नहीं होगा। बी डॉट डी एल मेरा कभी भी जीरो नहीं होगा, वो नॉन जीरो कंपोनेंट्स रहेगा मेरा हमेशा ही। नॉन जीरो कंपोनेंट्स रहेगा तो इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, बी डी एल कोस थीटा। कोस थीटा अपने पास क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर वेरी करेगा। ठीक है, थीटा अपना क्या करेगा, 0 डिग्री पर वेरी करेगा अपना यहाँ पर। इसका मतलब क्या होगा, बी डी एल, क्लियर है, बी डी एल इट मीन बी मेरा बाहर आ गया, इंटीग्रल डी एल। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल कितनी होती है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल होती है अपनी 2 पाई आर, 2 पाई आर। दिस इज ए फाइनल रिजल्ट फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में फाइनल रिजल्ट मेरा क्या आएगा, ये आएगा। बुक्स ये भी बोलेगी इस चीज का अल्टरनेट रिजल्ट भी बोलती है कुछ बुक्स, अपने ये रिजल्ट लेके चलेंगे। बुक्स के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ तो इसके अकॉर्डिंग अगर इसका इंटीग्रेशन आएगा तो बी और इसका क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। मतलब यहाँ से रिजल्ट बुक देती है बी क्रॉस एल, ये रिजल्ट भी बुक देती है आपकी। ठीक है, और ये रिजल्ट भी इसका अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन अपना रिजल्ट आता है, ये जो मैंने लिखा है 2 पाई आर। ठीक है, वेयर आर विल बी रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। सेकंड देखिए, बी इज नॉर्मल टू लेंथ। बी होता है वो नॉर्मल टू लेंथ होता है, इसका मतलब बी मेरा क्या होगा, नॉर्मल टू लेंथ होगा। तो बी डॉट डी एल मेरा क्या होगा, जीरो। नॉर्मल टू लेंथ होगा, इसका मतलब मेरा वहां पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ये बात मत इंडिकेट करना कि पीछे वाले में सर आपने जीरो नहीं लिया था, इसमें आपने जीरो लिया था। वहां पर टेंजेंशियल केस था, वहां पर टेंजेंशियल केस था। जब मेरा बी क्या था, एक टेंजेंशियल होगा तो नॉन जीरो होगा, जब नॉर्मल लेंथ के ऊपर होगा तो वहां पर मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
दोनों में फैक्ट में क्लियर हुआ ना। वहां पर क्या था, फर्स्ट केस में मैंने देखिए आप फर्स्ट केस को कि बी इज अ टेंजेंशियल टू द लेंथ नॉन जीरो एंड कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके अंदर वहां पर बात हो रही थी टेंजेंशियल लेंथ की, यहां पर बात हो रही है नॉर्मल लेंथ की। नॉर्मल लेंथ और टेंजेंशियल लेंथ में डिफरेंस होता है बच्चे, ठीक है। इस वजह से यहां पर क्या हो जाएगा अपना जीरो हो जाएगा, वहां पर मेरा क्या होगा, जीरो नहीं होगा, ठीक है। थर्ड के अंदर देखो, ठीक है, बी इज वेनिश, बी इज वेनिश। वेनिश का मतलब क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड है वो मेरी क्या रहे, कांस्टेंट चले, कांस्टेंट चले, कांस्टेंट चले तो कितनी चले, नियर टू जीरो, जीरो। इट मीन रिजल्ट क्या है मेरे पास, जो बी है वो मेरे पास जीरो हो, तो मतलब है बी डॉट डीएल है वो मेरे पास किसके इक्वल होगा, जीरो होगा। क्लियर है यहां तक, बताओ भी क्लियर है क्या यहां तक, इस टॉपिक में कोई दिक्कत किसी के यहां तक। फिर इसके फोर्थ पार्ट पे बढ़ते हैं, बताओ भी जल्दी से बताओ यहां तक क्लियर है क्या, जल्दी बताइए यहां तक क्लियर है क्या। टेंशन मत लो, सारी चीज़ें करवाऊंगा मैं, इसका प्रूफ भी करवाऊंगा, सारी चीज़ें होंगी, उस चीज़ से आप बेफिक्र रहिए, करवाऊंगा मैं सारी चीज़ें, लेकिन टाइम के साथ होगी। पहले एम्पियर सर्किट लो यूज़ कैसे होगा, कहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जब तक सबसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा, जब आपसे आपके बड़े कोई क्वेश्चन पुट करेंगे डायरेक्टली वो कहेंगे इसका यूज़ कहाँ है, तो एक वे से चलिए जो आपको डेली लाइफ से आपकी एग्ज़ाम लाइफ में भी हेल्प करे, डेली लाइफ से आपके एग्ज़ाम लाइफ में भी हेल्प करे, इस वे से बढ़िए आप, ताकि प्रॉब्लम ना हो आपको, ताकि इसी तरीके को प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले आपको। चलिए फोर्थ पे देखिए क्या है, दिस लॉ इज यूजफुल फॉर हायर सिमेट्रिक, हायर सिमेट्री के अंदर ये यूजफुल होगा। हायर सिमेट्री का मतलब क्या होता है, हायर सिमेट्री का मतलब होता है कि कोई चीज है जो एक जैसी हो, किसी भी एंगल से देख लो, मान लो सर्कल है, सर्कल को आप मिरर में देखोगे तो क्या मिरर में चेंज होगी उसकी शेप, नहीं होगी। तो जो हायर सिमेट्री होती है ना, जिसकी शेप में बहुत कम चेंज आए, किसी दूसरे मीडियम में ले जाकर, रिफ्लेक्शन पे ले जाकर, रिफ्रैक्शन टू कोई फिजिकल और उसके ऊपर एक्टिविटी करवाने के बाद भी उसकी चेंज क्या आए, उसमें बिल्कुल ही माइनर सा चेंज आए, वो चीज हमारी क्या कहलाती है, हायर सिमेट्रिक कहलाती है। मतलब माइनर सा चेंज आए वो हमारी कहलाएगी हायर सिमेट्रिक कहलाएगी। एग्जांपल मैंने दे दिया, अगर आप सर्कल को है, उस सर्कल को आप किसी मिरर के अंदर देखते हो तो मिरर के अंदर वो आपको सर्कल ही दिखाई देगा। मान लो आप अल्फाबेट्स का आई देखते हो तो आई वो सर्कल के अंदर आई ही दिखाई देगा, एच देखते हो तो वो सर्कल के अंदर, इसमें मिरर के अंदर एच ही दिखाई देगा, ठीक है। वी आप देखते हो तो सर्कल के अंदर वो, इसमें मिरर के अंदर वी ही दिखाई देगा। ठीक इसी तरीके से एक्स आप देखते हो तो सर मिरर के अंदर एक्स ही दिखाई देगा वो। ये होते हैं हायर सिमेट्रिक एलिमेंट्स, ठीक है, हायर सिमेट्रिक एलिमेंट्स होते हैं। इनका यूज करेंगे, इन्हीं में ही ये यूज क्या होता, ये लो क्या होता है, कारगर साबित होता है। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ो। अब करते हैं इसका प्रूफ। माइंड में होगा सभी बच्चों के कि सर फिनिश होने वाला है टॉपिक, प्रूफ करवाए ही नहीं आपने, ठीक है, टॉपिक फिनिश हो रहा है, इतना इंपॉर्टेंट बता रहे हैं फिर भी प्रूफ नहीं हुआ हमारा इसका। तो प्रूफ देखो भी सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले क्या लास्ट में आएगा, एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल टू मैग्नेटिक फील्ड
to magnetic field induction be around a closed path, ठीक है, in vacuum is equal to mu naught times of the total current I, ठीक है। मतलब इसने क्या कहा कि एम्पियर सर्किटल लॉ है वो क्या होगा, एक है लाइन इंटीग्रल के केस में चलेगा इन अराउंड ऑफ ए क्लोज लूप, मतलब क्लोज लूप होनी चाहिए, लाइन इंटीग्रल के केस में होनी चाहिए, ठीक है, क्लोज लूप लाइन इंटीग्रल के केस में। देन उसके बाद में क्या होगा, इन केस ऑफ वैक्यूम की अगर ये बात करेगा, वैक्यूम के अंदर क्या होगा कि नेट उसके अंदर जो मेरी क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वो मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, म्यू नॉट है आई, इसमें म्यू नॉट आई टाइम्स आएगी इन केस ऑफ इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी। प्रूफ देखो इसका आगे, और मैथमेटिकल प्रूफ क्या होगा, ठीक है, देखिए भी सर्कल ले लिया मैंने एक सर्कल ले लिया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू टेंजेंट होती है, मैंने बताया था, इस पॉइंट से अगर मैं बात करूंगा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी, इस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड मेरी ऐसे जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड मेरी क्या होगी अकॉर्डिंग टू सरफेस ऑफ टेंजेंट होगी। देन दिस विल बी रेडियस ऑफ सर्कल, मैंने पी पॉइंट यहाँ ले लिया, ये मैंने ले ली डी एल लेंथ मैंने क्या लिया, अलग कलर से ले लेता हूँ मैं, डी एल लेंथ ले ली मैंने इतनी, डी एल लेंथ मैंने ले ली इतनी, ठीक है। और आई इसके अंदर क्या जा रहा है, आई मेरा आउटसाइड है, आई विल बी इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज ए एम्पियर लूप, दिस इज ए एम्पियर लूप। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या बोलता है कि बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट्स इट्स इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जो इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक करंट है वो सारा का सारा, ठीक है, इनसाइड इलेक्ट्रिक करंट की यहाँ पर ये क्या करेगा, बात करेगा, ठीक है। देन मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है, बी, ठीक है, और डीएल भी यही है, तो एंगल थीटा कितना बता इनके बीच में, 0 डिग्री दिखाई दे ही रहा है कि एंगल इसके बीच में कितना है, 0 डिग्री है, थीटा इनके बीच में कितना बन रखा है, 0 बन रखा है, तो क्या होगा बी डी एल कोस 0 इज इक्वल टू म्यू नोट आई, तो बी डी एल आ जाएगा म्यू नोट आई, इट मीन बी तो कांस्टेंट बाहर आ गया, डी एल म्यू नोट आई, देन बी 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नोट आई। यहां तक क्लियर है, किसी बच्चे कोई दिक्कत, म्यू नोट आई। इफ बी इज इक्वल टू मेरे पास रिजल्ट क्या आया, ठीक है, म्यू नोट आई अपॉन में 2 पाई और आई अपॉन में आर, दिस इज ए मैग्नेटिक फील्ड, यही तो थी मैग्नेटिक फील्ड, यही थी मैग्नेटिक फील्ड, कोई दिक्कत यहां तक बताओ, यही थी मैग्नेटिक फील्ड है। यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम किसी के, बता दीजिए भी जल्दी से, बताइए कोई प्रॉब्लम कोई इश्यू यहां तक जो मैंने यहां तक करवाया है आपको इस टॉपिक में, जल्दी बताइए कोई इश्यू यहां तक। बताओगे जल्दी से बताइए।
डाउट। सभी को सुनाई दे रही है मेरी आवाज़? बता दीजिए, अगर रिपीट करना है तो मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। कोई और इश्यू है तो बताइए, मैं सोल्व करूंगा। बताओ भी, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो? अरे भाई कमेंट करके बोल दो जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ। रिपीट करना तो रिपीट कर दूंगा, फिर मैं नहीं आगे टॉपिक पे बढ़ूँ। आप अपने डाउट तो लीजिए। प्रियंका नो, यही मुझे प्रॉब्लम है कि आप अपने डाउट नहीं लेते। डाउट है तो डाउट लीजिए, आप, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक प्रियंका का कमेंट आया, बाकी किसी का भी कोई कमेंट नहीं है यहाँ तक। ओके रोहित, नो सर। नो प्रॉब्लम सर, नो डाउट। पुष्पा, नो डाउट। देखो मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field due to current through a very long सिलेंडर। किस तरीके का सिलेंडर है ये? होलो सिलेंडर है। ये सिलेंडर है होलो। एक चीज अपने माइंड में सारे के सारे बच्चे डाल देना, 10 बच्चे जुड़े हुए हैं। फर्स्टली तो एकेडमी और कोचिंग से बचकर रहना। इतना काम मैं करवा दूंगा क्लास के अंदर कि आप कोई काम कंप्लीट नहीं कर पाओगे। एकेडमी और कोचिंग से बच के रहना, ठीक है। एकेडमी और कोचिंग पे जाओगे, सिलेबस है चेंज इस बार, ठीक है। स्कूल ले रहा है आपका, बोर्ड ले रहा है सीबीएसई सेमेस्टर सिस्टम में, और एकेडमी वाले करवाएंगे आपको विदाउट सेमेस्टर सिस्टम में। उस चीज़ से माइंड से भी मत जाना कि कहीं सोचो एडवांस है, हम कोचिंग पे चले जाएंगे 4 नंबर फालतू आएंगे। कुछ नहीं आएंगे, जितने नंबर यहाँ फालतू आने हैं ना वो क्लास में ले लेना। ये चीज़ अपने माइंड में सेट कर लेना, माइंड के सारे गेट खोल के सेट कर लेना कि कहीं पर भी मैं पढ़ाता हूँ कोचिंग, ठीक है, लेकिन मेरे पास भी नहीं आना, किसी भी टीचर्स के पास नहीं जाना, ठीक है। अपनी सेल्फ स्टडी करो। प्रॉब्लम आती है मेरे से कभी भी पूछो, मेरी एकेडमी पे आके पूछो, कोई फीस नहीं ली जा रही, ठीक है। प्रॉब्लम्स की डाउट कोई भी बच्चा किसी भी एकेडमी में पढ़ रहा मेरे पास आके डाउट सोल्व करवाता है तो मैं उसको फ्री में डाउट सोल्व करता हूँ। कहीं पर भी पढ़ो, लेकिन कोई एकेडमी में नहीं पढ़ेगा किसी में भी। अपनी सेल्फ स्टडी पे आओ। कितने दिन एकेडमी में पढ़ोगे, ठीक है। 40-50 हज़ार स्कूल के अंदर फीस देते हो, 10-10, 15-15 हज़ार रुपये आप कोचिंग पे फीस देते हो। 1+2 है वो 2 लाख में जाती है आपकी। इतना बेस्ट हो रहा है काम, सारी चीजें हो रही है। इनफैक्ट आज अपनी 2 यूनिट फिनिश हो चुकी है, फर्स्ट चैप्टर अपना फिनिश होने वाला है। इतना काम हो चुका है, इनका सारा बैकअप पड़ा है यूट्यूब पे। कितना ही देखो यूट्यूब पे, और ढेर सारी वीडियोस पड़ी है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की पड़ी है, बायोलॉजी की पड़ी है, मैथ्स की पड़ी है। कहीं से भी देखो, वहां से देखो, डाउट आता है क्लास टीचर से सोल्व करो। फिजिक्स का डाउट आता है मेरे से सोल्व कीजिए। प्रेजेंट टाइम में सोल्यूशन नहीं होगा, नेक्स्ट डे सोल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में देखो सोल्यूशन ना भी हो या पूरी क्लास डिस्टर्ब हो, ऐसी चीजें होती रहती है।
लेकिन नेक्स्ट डे तो उसका सॉल्यूशन अकेले मैं आराम से दे ही दूंगा, मेरे सब्जेक्ट का। अदर सब्जेक्ट के यही अदर सब्जेक्ट वाले क्यों कोचिंग के अंदर चक्रों में पड़ते हो? किस वजह से? स्कूल में काम नहीं होता, स्कूल में केयर नहीं होती, स्कूल में पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका अच्छा नहीं चल रहा, पर्टिकुलर स्पीड में चल रहा है, तो फिर क्यों कोचिंग के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करते हो? किस लिए? तो ये माइंड में अपने पास सेट रखना कि ऐसी चीजें, गलतियां मत करना कि जो फाइनेंशियली तौर पे भी आपको तोड़ दे, और मेंटली तौर पे तो आपका होगा ही होगा लॉस। कोचिंग से प्रॉफिट कुछ नहीं है, होगा वो लॉस ही होगा। ठीक है, देखो भी एक सिलेंड्रिकल है, उसके अंदर हमें निकालना है, दिस इज ए सिलेंडर। ठीक है, आई इसमें इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है मेरा, आई इसके अंदर मेरा क्या रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर होलो बोला है। होलो बोला है इसका मतलब अंदर तो कोई जा ही नहीं रहा, कॉर्नर से ही जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, जो भी जाएगा वो कॉर्नर से ही जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट जितना भी जाएगा। ठीक है, इसमें वही दो केस बनेंगे, एक तो इनसाइड का बनेगा, मान लो मैंने इनसाइड ले लिया पी पॉइंट, पी पॉइंट मैंने इनसाइड ले लिया, इस पी पॉइंट के केस में निकालूंगा। इनसाइड मेरे पास क्या कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं है ना, आई मेरे पास इनसाइड तो जीरो है ही नहीं, आई तो मेरे पास अंदर है, तो इसका मतलब क्या आएगा, इसके अंदर तो नेट बी डॉट डी एल मेरे पास क्या है, म्यू नोट आई, मतलब बी डी एल। आई मेरे पास क्या है, इनसाइड आई जीरो है, तो इसका मतलब नेट मेरे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इनसाइड का तो मेरे पास एज इट इज आ जाएगा। आउटसाइड का आप निकालने की ट्राई करोगे, आउटसाइड का कैसे, मान लो आउटसाइड आपने पॉइंट ले लिया यहां पर क्यू, क्यू पॉइंट ले लिया, इस क्यू पॉइंट को देखते हुए एक सर्कल बनाया, जिसकी रेडियस आपने ले ली, मान लो इसकी रेडियस आपने रख रखी है आर। ठीक है, इसकी रेडियस क्या है, ये रेडियस है अपनी कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर और स्मॉल आर का फंडा समझ में आ चुका है, बी डॉट डी एल। ठीक है, तो न्यू नोट आई, ठीक है, बी डी एल न्यू नोट आई, न्यू नोट आई। आगे बढ़ेंगे देखेंगे इसमें, तो थीटा तो अपने पास जीरो हो चुका है। ठीक है, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई बी, इसका इंटीग्रेशन होगा अंदर वाले का तो 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नोट आई, बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में 2 पाई आई अपॉन में आर। दिस विल बी मेरा क्या आएगा, ये मेरा क्या आएगा, आउटसाइड आएगा, आउटसाइड आएगा, क्योंकि आउटसाइड के आप देखोगे, आउटसाइड में मैंने क्या ले रखा है, इसकी रेडियस मैंने क्या ले रखी है, आर ले रखी है आउटसाइड का, क्योंकि इसके अंदर तो करंट जा ही रहा है, आई करंट जा ही रहा है इसके अंदर, तो इस वजह से ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आउटसाइड का आ जाएगा। यहाँ से मेरे पास रिजल्ट क्या निकला बी का, देखोगे आप, मेरी क्लास कभी फिनिश हो सकती है, इतनी चीज़ें क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, ये रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास।